हेलो स्टूडेंट, मैं संजीवन कुमार आप लोग से कहना चाहता हूं कि इस बार 2020 में जो लड़कन टेंथ का एग्ज़ाम दिए हैं और टेंथ पास कर गए हैं, जिनको नंबर ज़्यादा आया है या तो लॉकडाउन की वजह से कॉपी अगर सही से चेक हो पाया है तो बहुत अच्छा बात है। अगर सही से चेक नहीं होने के कारण अगर किसी बच्चे को अगर जो नंबर है आना चाहिए था उतना नहीं आया है तो इसके लेके आप लोग टेंशन में नहीं रहिए। आप लोग से यही हम कहना चाहते हैं कि आपका जो फ्यूचर के लिए नंबर कोई मायने नहीं रखता है। आपका जो फ्यूचर जो है वो आप अभी से कितना मेहनत करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी आपका जो बोर्ड में जो एक नंबर आया है इससे आपको टेंशन नहीं लेना। आप ये सोचिए कि हमको आगे क्या करना है। आपको यहाँ के बाद अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं या तो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या तो मान लेते हैं जनरल में जाना चाहते हैं तो आप बिंदास से यहाँ पर मेहनत करने का ज़रूरत है। मेहनत कीजिए, ऐसा नहीं कि मेरा नंबर कम आया है तो मेहनत ही करना छोड़ दें। क्योंकि देखिए इस बार लॉकडाउन के वजह से बहुत सारा जो अभी देखिए सीबीएसई वाला तो अभी खैर उसका रिजल्ट ही नहीं आया है टेंथ का, और यहाँ पर बिहार बोर्ड का तो किसी तरीक़ा से आ गया है, 12 का भी आ गया, टेंथ का भी आ गया। तो यहाँ पर ही हम बोलेंगे कि जो बच्चे को बढ़िया परीक्षा गया था यानी एग्ज़ाम बढ़िया गया था और उसका उसी के मुताबिक नंबर नहीं मिला है तो यहाँ टेंशन नहीं लीजिए। वो क्या कीजिए कि अभी यूट्यूब से रिलेटेड जो बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर जो हैं जो यूट्यूब पर अपना जो नॉलेज है जो दे रहे हैं, आप अपने मोबाइल पर आपका जो बेसिक केमिस्ट्री जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, घर पर ही बैठ के जो बेसिक है वो सीखिए। जहाँ तक आपको जो साइंस वाले बच्चे हैं हम उनको बोलेंगे कि 9 10th का जो साइंस का जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छी तरीक़ा से आप घर पर बैठ के उसको पढ़िए। ये नहीं वेट कीजिए कि जैसे ही कोचिंग खुलेगा तो हम कोचिंग ज्वाइन करेंगे, फिर ज्वाइन करने के बाद 1-2 साल बाद हम डॉक्टरी कर लेंगे, इंजीनियरिंग कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, टाइम कभी इंतज़ार नहीं करता है। आपको क्या करना है कि लॉकडाउन के वजह से जो बंदी अभी चल रहा है, बंद है कॉलेज प्लस कोचिंग, तो आपको टेंशन नहीं लेना। आप क्या कीजिए कि आप अपने घर पे ही आप मोबाइल के द्वारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर कीजिए। प्लस में जो 9 10th का बुक है वो जो साइंस पेपर है फिजिक्स केमिस्ट्री उसको अच्छी तरीक़ा से पढ़िए। इसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आप वेट कर रहे हैं कि हम पटना जाएंगे तब ये पढ़ेंगे, हम कोचिंग पकड़ेंगे तभी पकड़ेंगे, तो ये आपको अच्छा बात नहीं है। आप यहाँ से टाइम को बर्बाद नहीं होने दीजिए। ये लॉकडाउन ये रहने दीजिए, लॉकडाउन से कोई मतलब नहीं। आप पढ़िए तो आप जो भी है पढ़िए। आप किसी से अगर फालतू में टाइम बर्बाद करें तो ये टाइम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ास करके 11-12 वाले बच्चे के लिए। 11 के लिए तो ऐसे करके देखिए 11 में बच्चों के क्या होता है कि वो 10th पास करने के बाद सीधे सोचते हैं ना कि जो अब इजी है, अब आगे कुछ नहीं है। आपको रियल बताते हैं, 10th के पहले कुछ नहीं है, 10th के बाद दुनिया है। अगर आप 10th के बाद ही बढ़िया मेहनत करते हैं तब आप मंजिल पाइएगा। अगर किसी को लगता है कि हमको 10th के पहले हम कमज़ोर थे, हमको अच्छा नहीं रहा, आगे अच्छा नहीं रहेगा, तो ये भी सब गलत है। आपको देखिए कोई भी लड़कन है, किसी भी कॉलेज के हैं, किसी भी स्कूल के हैं, किसी भी कोचिंग के हैं, वो देखिए वो सब कितना भी तेज़ हैं, कितनों भी रहें, आपको आईएससी में अगर आए हैं तो आईएससी में आपको मेहनत करना होगा। किसी भी आपको बड़ा ग्रेड का जो अफसर ग्रेड का जो नौकरी है उसमें आपको मिनिमम 7 से लेके 8 10 9 ये सब इतना आवर आपको कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा। अगर इतना नहीं पढ़िएगा तो आप भूल जाइए कितनों बड़ा तेज रहिए। भाई बताते हैं ना कि चाहे आप कितनों बड़ा एकदम पूरा नंबर लेके आए हैं, कुछ भी करके आए हैं, बट यहाँ आईएससी में प्लस में आपको अफसर बनना है तो बहुत मेहनत की ज़रूरत है, बहुत मेहनत की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि जो बच्चा अगर किन्हीं को सपना है कि हम आगे बढ़िया करना चाहते हैं तो अभी से मेहनत करना चालू कर दें। और ये भी बताते हैं जो डॉक्टर या इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो तैयारी करना चाहते हैं उनको तो हम बताते हैं कि अगर वो सीबीएसई बोर्ड के हैं तो उनको कम से कम उनको भी बढ़िया मेहनत करने का ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन ऐसे भी 2-3 महीना लॉस हो चुका है आप लोग को।
ये 2-3 महीना आप लोग को बहुत बड़ा बर्बादी हो चुका है। वो जिनको ये सब सपना है तो वो मेहनत में लग जाइए। वो टाइम नहीं देखिए कि हमारे टाइम आएगा, टाइम कभी नहीं आता है। जो निकल रहा है निकलते चला जाएगा। आप आदत डालिए घर पे बैठकर पढ़ने के लिए, और वहाँ पर इसे आप पढ़िए, और जो भी है यूट्यूब द्वारा आप हेल्प लेकर बढ़िया बढ़िया टीचर जो है आपको बताएंगे, और उनको देखिए, 1 न 2 न तीसरा, किसी को आपको जो पढ़ाया गया है वो तो समझ में आएगा ना। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप टाइम बर्बाद नहीं कीजिए। अब जहाँ तक सवाल है बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए, तो वो जो हैं उनको हम बताते हैं सबसे पहले क्लियरली, उनका जो अगर सपना है कि हम इंजीनियरिंग या डॉक्टरिंग करें, तो उनको लिए बताते हैं, उनको सीबीएसई की अपेक्षा ज़्यादा उनको मेहनत करने की ज़रूरत है। वो चाहे कितना ही बड़ा क्यों न, चैंपियन क्यों ना हो किसी स्कूल के, बढ़िया उनको और बढ़िया मेहनत करने का ज़रूरत है, क्योंकि वो कर सकते हैं। मेहनत के द्वारा ही हर चीज़ पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि हम जो है, हमारे दोस्त है बहुत, उनको पास माइंड है, वो जो है कुछ ही पढ़ लेते हैं, 1 टाइम में उनको है जो दिमाग में घुस जाता है, हमको नहीं। बट यहाँ क्या होता है कि आपको जो ये साइंस है, प्लस में आपको जो इंजीनियरिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, या तो बड़ा जो अफसर ग्रेड का नौकरी है, उसको लिए मेहनत समान चाहिए। चाहे वो तेज़ हैं, चाहे तो तेज़ न भी रहें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तेज़ हैं और 2-1 घंटा पढ़ेंगे तो वो आईटी लेके निकल जाएंगे, वो मेडिकल लेके निकल जाएंगे, वो आईएएस निकाल लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो तेज़ हैं उनको भी एसएमएन एग्ज़ाम के लिए कम से कम 7 से 8 घंटा पढ़ने पड़ता है। अगर 7 से 8 घंटा से कम पढ़ रहे हैं, चाहे आप कितनों भी तेज़ रहें, आप चाहे कितनों भी मतलब पूरा आप एक बार में क्यों नहीं याद कर लें, तो आप ये जान जाइए सपना अधूरा है भाई। ये एकदम क्लियरली बता रहे हैं हम, ऐसा सपना कभी पूरा नहीं होता है। अभी का जो कंपटीशन है, जितना ही आदमी बढ़ रहा है उसी तरीक़ा से क्या कर रहा है कि जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है उसको डिफ़िकल्ट करते जा रहा है। यानी आपको मेहनत करना ही करना पड़ेगा। आपको बताते हैं सीबीएसई वाले जो भी बच्चे होते हैं वो सब बहुत पढ़ने के लिए बहुत मतलब एनी टाइम पढ़ते रहते हैं, एनी टाइम पढ़ते रहते हैं। वो करने के लिए कुछ भी करते हैं, हमारा सब चीज़ करते हैं। हमारे बिहार बोर्ड वाले के और ये जो भी स्टेट बोर्ड वाले होते हैं, उनको दिमाग में कभी मेहनत घुसता ही नहीं है कि मेहनत क्या है। हम थोड़ा बहुत पढ़ लिए, किसी तरीक़े से नंबर आ गया, हम पूरा ढेकरेंगे कि वो मेरा तो बहुत नंबर अच्छा आ गया, बिना पढ़ले आ गया, पढ़ने की क्या ज़रूरत है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो थोड़ा देर के लिए क्या है, आपको टाइम, आपको फ्यूचर बर्बाद करके आपको निकाल देगा। क्योंकि वो जो आप समझ रहे हैं कि मेरा बिना पढ़ले नंबर आ गया, अच्छा आ गया, पढ़ने वाला के काम आया, ये बहुत बड़ा भूल है। क्योंकि आप जब पढ़िएगा तब वही आपका अच्छा नंबर आगे आप अच्छा कीजिएगा। आपको नंबर तो हो सकता है लॉकडाउन की वजह से हो सकता है कि एवरेज मार्जिन करके हो सकता है अच्छा लिखा रहेगा, आपको दे के बढ़िया फर्स्ट डिवीजन यानी 70-80% आपको दे देगा। बट क्या होगा आगे, जो भी आप जिस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं कि हमको अच्छा अफसर बनना है, हमको अच्छा पैसा कमाना, बिजनेस करना, तो उस टाइम में आपको क्या, ये फॉल्स नहीं चलेगा, ये लॉकडाउन नहीं उस टाइम में रहेगा। उस टाइम में क्या होगा कि आपका जो नॉलेज रहेगा, आप नॉलेज के मुताबिक यहाँ पर अपना बिजनेस हो, या तो मान लेते हैं आपका कंपटीशन वाला जो एग्ज़ाम है उसको फेस कीजिएगा। इसीलिए आप लोग से अनुरोध है कि जिसको नंबर कम आया है वो भी न घबराएं, और जिनको नंबर अच्छा है वो भी नहीं घबराएं। उनको अब मेहनत की ज़रूरत है। अगर अच्छा करना चाहते हैं, अफसर ग्रेड के लिए वो तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको मिनिमम कम से कम 7 घंटा पर डे पढ़ना होगा रूटीन के साथ। अगर वो दिन भर फंसा रहते हैं, रूटीन नहीं देखते कि हम कितना देरी पढ़े हैं, तो वो भी बड़ा बेवकूफ़ी है। उसमें भी आपको देखना होगा कि हम कितना देरी पढ़े। हम मान लेते हैं सुबह उठे, हम पढ़ने के नाम पे कि हम पढ़ने वाले हैं, और मतलब किताब लेके बैठल हैं, फिर थोड़ा देर खाएं, फिर लेके बैठल हैं, वैसा नहीं होगा। आप पढ़िए तो कंटिन्यू देखिए हम क्या पढ़ें, क्या याद है, कितना ख़त्म किए हैं, क्वेश्चन देखिए सॉल्व हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, एक बात और बता दे रहे हैं, बिहार बोर्ड वाले जो अफसर ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, और जिनको मतलब इंग्लिश मीडियम मतलब बढ़िया उतना अच्छा नहीं है, पर उनका इस तरीक़ा से सोच है कि हम तैयारी कर लेंगे, तो उनको लिए हम कहेंगे कि वो हड़बड़ाएं नहीं, उनको मेहनत करने की ज़रूरत है। सबके अपेक्षा जो सीबीएसई वाले होते हैं उनको मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको मीडियम जब चेंज होता है, जैसे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में, तो उनको थोड़ा सा इंग्लिश क्या करता है कि दिक्कत देता है। दिक्कत देने की वजह से वो टेंशन में हो जाता है। टेंशन नहीं लीजिए आप। जो टीचर होते हैं, जो मतलब क्या होते हैं कि कोई भी क्वेश्चन को बहुत तोड़ने के बाद वो न्यूमेरिकली
किसी भी थ्योरी को बताते हैं और उनको इजी तरीक़ा से सबके दिमाग के अंदर रख देते हैं। तो ऐसा टीचर वाले जो यूट्यूब पे हैं, जिनको खोजिए और उनसे देखिए कि हमको मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, साइंस वन टाइम में हो सकता है कि आपको दिक्कत करेगा, ऐसा नहीं है कि आप आए तुरंत सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रहता है और तीनों में बहुत न्यूमेरिकल बनाने पड़ता है। अगर इस जो पास हुए हैं इसके बाद जो आप इंजीनियरिंग के लिए सोच रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में पर डे कम से कम तीनों मिलाकर 100 क्वेश्चन कम से कम पहले 2-3 महीना पहले इस तरीके का सॉल्व, फिर अगर 2-3 महीना के बाद कम से कम 120 यानी 120 से ऊपर जाना पड़ेगा, क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेगा, तब ये बनने आप आगे निकलिएगा। नहीं तो ऐसे कोई खेल नहीं है और कि हम मतलब नॉर्मल जगह पढ़ लेंगे, हिंदी मीडियम में पढ़ लेंगे, इंजीनियरिंग करना है, ये करना है, बहुत ईजी है। ये सब जितना सोचते हैं उतना ही बड़ा डिफ़िकल्ट है। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि अभी से मेहनत करना चालू कर दीजिए और नंबर जिसको ज़्यादा है उससे नहीं ये टेंशन लीजिए कि हमको कम आ गया और हमको ज़्यादा आ गया तो बहुत अच्छा हो गया। चलिए, वो जो भी है मेहनत कीजिए। चलिए, हम यहाँ तक अभी आप लोग को बता दिए कि इस तरीक़ा से आगे मेहनत करने पड़ेगा। तो अभी हम भी यहाँ पर जो अभी बोर्ड के सामने आपको है, तो वास्तव में क्या है कि हम कोचिंग पढ़ा रहे थे, बट लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया। तो हम सोचे कि यूट्यूब पर ही मतलब क्यों ना हम लड़कन को बता सकते हैं। तो इस तरीक़ा से मतलब अभी हम चालू कर दिए 11 वालों के लिए। आपको बेसिक केमिस्ट्री से 12 वाले के लिए हम यहाँ अभी सोल्यूशन पढ़ा रहे हैं। अभी वीडियो अपलोड नहीं किए हैं, ऐसी नॉर्मल वीडियो अपलोड किए थे, बट अब अच्छा से लोड करेंगे। और दूसरे में ऑर्गेनिक भी चालू करेंगे, यानी ऑर्गेनिक और 12 का फिजिकल और 11th का जो अभी बेसिक चल रहे हैं, इसके बाद मोल कंसेप्ट पे जाएंगे, इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से हम हमारे YouTube पे अगर जुटना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और देख सकते हैं। ऐसा नहीं है अगर अच्छा लगा तब भी देखिएगा, नहीं तो ऐसा नहीं कि आप में बलजोड़ी आपको कहेंगे। जब आपको कोई चीज़ अच्छा लगेगा तो वही आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा टीचर हैं और वहाँ पर ही जाकर आप YouTube पे आप किसी भी चैप्टर को आपको पढ़ना है, सीखना है, तो आप सर्च करके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक रहने देते हैं इसके जो भी है। और हमसे अगर कुछ मतलब गलती हो गया होगा बोलने के लिए, या जो भी हो गया आप लोग के प्रति अगर गलती हो गया होगा, तो इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक।